संघ की छवि धूमिल करने पर दिग्विजय सिंह पर राजगढ़ और इंदौर में एफआईआर हुई है। गुरुजी का झूठा चित्र लगाकर सामाजिक द्वेष उत्पन्न करने की कोशिश का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर शनिवार को तुकोगंज थाने में प्रकरण दर्ज किया गया और राजगढ़ कोतवाली थाने पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। हाईकोर्ट वकील राजेश जोशी ने यह शिकायत दर्ज कराई है। दिग्विजय सिंह पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छवि धूमिल करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर संघ के द्वितीय चालक माधव राव सदाशिव राव गोवलकर की तस्वीर के साथ अनर्गल पोस्ट प्रसारित की। उज्जैन के थाने में भी दिग्विजय सिंह पर शिकायत दर्ज होने की जानकारी मिली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके लिखा, बिना तथ्यों की जानकारी के दुष्प्रचार करना और विद्वेष फैलाना कांग्रेस के नेताओं की आदत है। गोलवलकर गुरुजी ने आजीवन सामाजिक विभेद मिटाने और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए कार्य किया। गुरुजी के विषय में इस तरह का मिथ्या प्रचार कांग्रेसी नेताओं की कुंठा को दर्शाता है। गुरुजी का झूठा चित्र लगाकर सामाजिक विद्वेष उत्पन्न करने की कोशिश निंदनीय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की उस ट्वीट के लिए आलोचना की है जिसमें संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर को लेकर भ्रामक दावा किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट किए गए पोस्टर में दावा है कि गोलवलकर ने कहा है कि अंग्रेजों द्वारा दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को बराबरी का अधिकार दिया जाता है, तो इसकी जगह वह सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार है। पोस्टर में गोलवलकर के हवाले से धन संपत्ति, राज्यों की जमीन और 3 विश्वसनीय व्यक्ति को सौंपने तथा 95% जनता को भिखारी बनाए रखने का विचार व्यक्त करने का दावा किया गया है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने उस ट्वीट पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि यह ट्वीट तथ्यहीन तथा सामाजिक विद्वेष उत्पन्न करने वाला है। संघ की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से यह झूठा फोटोशॉप लगाया है। गुरुजी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। उनका पूरा जीवन सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने में लगा रहा है। एक पोस्ट डाली गई जिसमें संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूज्य गुरुजी का फ्रॉड चित्र लेकर के, एक फ्रॉड पुस्तक का नाम लेकर के उनके द्वारा नहीं कहे हुए ऐसे शब्दों का उपयोग करके उनके नाम से पोस्ट डाली गई। उन शब्दों के कारण, उनकी पोस्टें के कारण पूरे हिंदू समाज को भ्रमित करने का उन्होंने प्रयास किया है, देश के वातावरण को अशांत करने का प्रयास किया है। और साथ ही ये जो पोस्ट कूट रचित पोस्ट है, षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया। हम वैसे भी हम सबको पता है कि दिग्विजय सिंह इस प्रकार के झूठे शगुफे छोड़ने में माहिर हैं। कभी ये भगवा आतंकवाद का शगुफा लेकर के आते हैं, कभी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं, तो कभी ये जो है अफजल की फांसी रुकवाने के लिए न्यायालय का दरवाजा रात के 12 बजे खुलवाते हैं। इस प्रकार के कृत्य करने वाले और हिंदू समाज को बदनाम करने का षड्यंत्र करने वाले दिग्विजय सिंह फिर एक नया षड्यंत्र लेकर के सामने आए समाज में, और इस बात को लेकर के संघ के स्वयंसेवक हिंदुनिष्ठ कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उन पर इस बात को लेकर के मुकदमा दर्ज कराया और आगे जो भी ऐसा झूठा षड्यंत्र करेगा उसको छोड़ा नहीं जाए। दूसरा ट्विटर का और फेसबुक का, दोनों का, ये दोनों चीजें मैं प्रमाण के आज हम थाना प्रभारी जी के सामने उपस्थित होकर के उनको दे रहे हैं। उनसे मैं आग्रह करता हूं कि तत्काल हमारी इस कार्यवाही को ध्यान में रखते तुरंत एफआईआर करें। एफआईआर दर्ज नहीं होने की स्थिति में हम यहाँ से नहीं हटेंगे, संघर्ष के लिए तैयार रहें। मुकदमा लगना चाहिए दिग्विजय सिंह पर, ऐसा मेरा आप सब लोगों से आग्रह है। डटे रहिए, एफआईआर करा करके यहाँ से चलें। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सरसंचालक श्री माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर, श्री गुरुजी जिनके नाम से जिनको जाना जाता था, के विरुद्ध असत्य, भ्रामक एवं कूट रचित आपत्तिजनक दस्तावेज बनाकर उनकी छवि को धूमिल करके एवं दुर्भावना वाली पोस्ट डालकर
समाज में विद्वेष फैलाने के संबंध में माननीय महोदय दिनांक 8 जुलाई 2023 को राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह के द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट से श्री गुरुजी को इंगित करते हुए एक भ्रामक कूट रचित अनुचित एवं असत्य पोस्ट डाली गई है। इसमें दिग्विजय सिंह के द्वारा दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, वनवासियों और मुस्लिमों के प्रति षड्यंत्र पूर्वक उनकी द्वेष भावना प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ दिग्विजय सिंह के द्वारा एक कूट रचित पोस्टर डाला गया जिसमें वी एंड आवर नेशन फूड आइडेंटिफाइड नामक पुस्तक का हवाला देकर श्री गुरुजी के छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र किया है, जबकि ऐसी कोई पुस्तक या किताब आज तक श्री गुरुजी के द्वारा नहीं लिखी गई है। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने लिखा, जबकि ऐसी पुस्तक गुरुजी ने नहीं लिखी। ना ही इस तरह का वाक्य कभी श्री गुरुजी के द्वारा बोला गया है, ना ही कहीं इस बात का उल्लेख अभी तक मिलता है। निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह के द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार करके एवं दुर्भावना वाली पोस्ट डालकर तथा देश का सामाजिक सौहार्द बिगाड़कर जातिगत विद्वेष पैदा करके तथा जनभावनाओं को ठेस पहुंचाकर देश में अशांति फैलाने का षड्यंत्र किया गया। अतः महोदय से आग्रह है कि दिग्विजय सिंह के द्वारा की गई पोस्ट जिस लिंक से फेसबुक और ट्विटर के लिंक से की गई है, वो पोस्ट श्री गुरुजी की छवि एवं हिंदू समाज की भावना एवं धार्मिक विश्वासों को जानबूझकर चोट पहुंचाई गई, जो भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों की धारा 153A, 504, 505, 295A, 471 भारतीय दंड विधान एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंध प्रावधानों के तहत प्राथमिक दर्ज कर दिग्विजय सिंह के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, यही हम सबकी प्रार्थना है। उसके साथ ही में जो उन्होंने पोस्ट डाली उसका फोटो